नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ममदानी की जीत के मायने। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के मेयर चुने जाने से अमेरिकी राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। भारतीय मूल के अल्ट्रा सोशलिस्ट ममदानी की जीत ने डेमोक्रेट्स को भी चौंका दिया है, जो अमेरिकी राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत कहा जा रहा है। चुनाव में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव से लेकर वर्जीनिया और न्यू जर्सी के गवर्नर इलेक्शन तक रिपब्लिकन एक भी मोर्चे पर टिक नहीं पाए। इन चुनाव के नतीजों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साख को गहरा धक्का भी लगा है, क्योंकि उनके पुराने प्रतिद्वंदी बराक ओबामा जिसे चाहते थे उसे जिता कर ले आए। ओबामा के मैदान में कूदने से एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। क्या 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में दोनों फिर आमने सामने हो सकते हैं? आखिर भारतीय मूल के जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का मेयर बन जाना इतनी बड़ी खबर क्यों है? ममदानी की जीत के मायने क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क मेयर बन लिखी बड़ी कहानी। अमेरिका में नए युग का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप की साख पर दाग। डेमोक्रेट्स ने रच दिया इतिहास। ओबामा की वापसी के कयास। न्यू जर्सी और वर्जीनिया में गवर्नर के साथ न्यूयॉर्क में मेयर के पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत ने साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू नीतियां अब उनकी रिपब्लिकन पार्टी को भी डुबो रही है। दोनों जगहों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के गवर्नर बनने के साथ ही न्यूयॉर्क के मेयर पद पर भी जीत हासिल हुई है। कहीं भी रिपब्लिकन पार्टी को कुर्सी नसीब नहीं हुई है। लगभग सभी स्थानों पर रिपब्लिकन पार्टी के कमिटेड वोटरों ने भी डेमोक्रेट उम्मीदवारों को वोट किया। और तो और न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के मेयर बन जाने से खुद डेमोक्रेट्स भी सकते में हैं, क्योंकि ममदानी डेमोक्रेट्स के बीच भी अल्ट्रा सोशलिज्म वाले हैं। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी में भी अधिकतर लोग यथास्थितिवादी हैं। ममदानी की जीत से वे भी खुश नहीं हैं। उनको लगता है कि ममदानी जैसे लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को सेंटरिस्ट यानी मध्य मार्गी नहीं रहने देंगे। इसलिए जोहरान ममदानी के चुनाव प्रचार से डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता भी कन्नी काटते रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी के श्वेत नेताओं में से अधिकतर यथास्थिति को पसंद करते हैं, इसलिए वे जोहरान ममदानी के प्रचार से दूर रहे। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की छाप इन सभी स्थानों पर दिखी। डेमोक्रेटिक नेताओं की जीत के पीछे उनका अपना नाम और काम था। इसलिए अब अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 2028 में राष्ट्रपति चुनाव के समय बराक ओबामा फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल के प्रचार में ओबामा ने पूरी ताकत झोंकी और जोहरान ममदानी के प्रचार में भी। उन्हें अच्छी तरह पता है कि ममदानी जैसे लोग अमेरिकी राजनीति में नया युग लाएंगे, लेकिन वे कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वे जन्मजात अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। वर्जीनिया में अबिगेल स्पेनबर्गर को जीत मिली है। दोनों श्वेत महिलाएं हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। कैलिफोर्निया के रेडिस्ट्रिक्टिंग अभियान में भी वे सक्रिय रहे। आमतौर पर चुप रहने वाले ओबामा डोनाल्ड ट्रंप को घेरने की कोशिश में हैं, पर इन सब के बावजूद बराक ओबामा जोहरान ममदानी के मामले में बहुत खुलकर नहीं बोल रहे। इसकी वजह है ममदानी की छवि अभी तक के सभी अमेरिकी नेताओं से भिन्न है। एक तो उनका अल्ट्रा सोशलिस्ट यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें
तो अर्बन नक्सल होना दूसरे उनके पक्ष में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय और न्यूयॉर्क का गरीब वर्ग एकजुट हुआ है, उससे भी अमेरिका के श्वेत समुदाय की भौहें तनी हैं। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ममदानी अपने मिशन और वादों पर खरे उतरे तो आने वाले दिन अमेरिकी राजनीति में एक नया मोड़ लेंगे। वे अमेरिका में रेडिकलिज्म की शुरुआत है। भारी विरोध और भारी समर्थन के बीच जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीते हैं। उन्हें 50.4% वोट मिले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको न जिताने की अपील की थी और ममदानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कतई पसंद नहीं करते। जोहरान ममदानी भारतीय मूल के मुसलमान हैं। उनके पिता महमूद ममदानी गुजरात से युगांडा चले गए थे। उनकी मां मशहूर फिल्मकार मीरा नायर भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। मायके से मीरा पंजाब की हैं, लेकिन उनके पिता ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी थे। मीरा का जन्म राउरकेला में हुआ था। मीरा अपनी फिल्म मिसिसिपी मसाला के लिए 1991 में युगांडा आई थी। वहीं उनकी मुलाकात प्रोफेसर महमूद से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और शादी हुई। उसी वर्ष जोहरान का जन्म हुआ। जोहरान का जन्म भले ही युगांडा के कंपाला शहर में हुआ हो, पर उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूयॉर्क में हुई। न्यूयॉर्क शहर में मात्र 34 वर्ष की उम्र में मेयर बनने वाले जोहरान ममदानी पहले शख्स हैं और वे पहले मुस्लिम भी। वे डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं। कई बार पब्लिक मंच से ममदानी इस बात का इजहार कर चुके हैं। ट्रंप ने तो जून 2025 में प्राइमरी सर्वे में ममदानी की बढ़त के बाद खुलेआम धमकी दी थी कि अगर ममदानी को जिताया तो न्यूयॉर्क की फेडरल सरकार से फंड नहीं मिलेगा। उन्होंने ममदानी को हराने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रू कुआमो को वोट देने की अपील की ताकि मत विभाजन में ममदानी हार जाएं। कुआमो को 41.6% वोट मिले हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस स्लीवा को मात्र 7.1%। लेकिन ट्रंप की सारी कसरत फेल रही और जोहरान ममदानी मेयर का चुनाव जीत गए। न्यूयॉर्क में मेयर की शक्ति बहुत होती है क्योंकि न्यूयॉर्क अमेरिका की आर्थिक राजधानी है। पैसे के सारे स्रोत वहीं हैं। लेकिन आर्थिक राजधानी होने के बावजूद न्यूयॉर्क बहुत अधिक बेहाल है। एक तरफ धनी अमेरिकियों की कोठियां, दूसरी तरफ स्लम, एकदम अपनी मुंबई जैसा हाल है। जहां मरीन ड्राइव और जुहू बीच के बंगले हैं तो धारावी का स्लम भी। मकान के किराए आसमान पर हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक न्यूयॉर्क में हर साल मकान के किराए बढ़ जाते हैं। पहले साल किराया अगर $2000 प्रति मास है तो अगले वर्ष $2500 हो जाएगा। सर्वाधिक होमलेस लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। ऊपर से ट्रांसपोर्ट और दूसरा खर्चा आसमान पर है। नौकरियां निरंतर जा रही हैं। एआई ने हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं। ऊपर से फेडरल सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। ऐसे में जोहरान ममदानी उम्मीद की नई किरण लेकर आए हैं। न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले अधिकतर लोग मुस्लिम और अश्वेत हैं। उन्होंने एक तरफा ममदानी को वोट किया। ये जरूर है कि ममदानी द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा किए जाने से हिंदू उनसे नाराज हैं। उनसे एक बार जब पूछा गया कि अगर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में सभा करने आए तो क्या वे उन्हें सभा करने देंगे। इस पर ममदानी का जवाब था कि वे नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करवा लेंगे। मालूम हो कि यूएसए में पुलिस स्थानीय म्युनिसिपैलिटी के पास होती है। शहर का मेयर ही उसे भर्ती करता है। लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क में हिंदू समुदाय भी महंगाई से पीड़ित है। इसलिए उसने भी ममदानी को ही वोट किया। बता दें, अधिकांश भारतीय समुदाय न्यूयॉर्क के सबब में रहता है, इसलिए उसका न्यूयॉर्क में वोट ही नहीं है, भले उसका व्यापार और उसकी जॉब न्यूयॉर्क में हो। कुछ विशेषज्ञ जोहरान ममदानी की तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करते हैं। वे कहते हैं कि ममदानी ने भी अपना टारगेट उसी समुदाय को रखा है। भारतीय मूल के इंजीनियरों का कहना है कि शटडाउन से अमेरिकी जनता परेशान है। लोग सरकारी सहायता पर निर्भर हैं, लेकिन फेडरल सरकार के पास या तो धन का अभाव है या वो पैसे नहीं दे रही। अमेरिका में सभी राजनेता कीमतें घटाने का वादा तो कर रहे हैं, पर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में ममदानी द्वारा फ्री बिजली, फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री एजुकेशन की बात राहत देती है। जानकारों के मुताबिक एंटी इनकम्बेंसी की झलक अब दिखने लगी है। अब भविष्य में जोहरान ममदानी को डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष चुनौती के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा।
ये बात ममदानी को राष्ट्रपति पद तक तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी का भविष्य बेहतर तो बनाएगी ही। कुछ भी हो, लेकिन ये पक्का है कि भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने अमेरिकी राजनीति को शीर्षासन पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब न सिर्फ अमेरिका की राजनीति बदलेगी, बल्कि अमेरिकी सहायता पाने वाले देशों की राजनीति में बड़ा हेरफेर होगा। डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नहीं हैं। अमेरिका फर्स्ट का उनका नारा भी सिर्फ उनके करीबियों तक है। अमेरिका में स्टेट की सरकारों में नौकरी कर रहे लोगों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि फेडरल सरकार फंड नहीं रिलीज कर रही। जो लोग फेडरल सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनको भी वेतन नहीं मिल पा रहा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में नौकरी कर रहे लोगों का 90% हिस्सा वर्जीनिया में रहता है। यही वजह है कि वाशिंगटन डीसी में भले रिपब्लिक पार्टी राज कर रही हो, लेकिन पास के वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई। ये जीत डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देती है। वहीं इसके साथ 2028 में डमी कैंडिडेट को खड़ा कर राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और ओबामा के बीच सीधा घमासान होने के आसार भी बढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।